चीन के 118 ऐप्स बैन होने के बाद शी जिनपिंग सरकार परेशान है और मुश्किल समय में अब उसे भूले बिसरे रिश्ते याद आ रहे हैं। चीन ने पुराने रिश्तों की दुहाई देते हुए कहा है कि भारत से हमारे रिश्ते 1000 साल पुराने हैं। भारत इस मामले में अपनी गलती सुधारे। इस बैन से दोनों पक्षों का ही नुकसान है। भारत एक के बाद एक चीन पर स्ट्राइक करता जा रहा है। चीन अपनी हिमाकतों से बाज नहीं आ रहा है तो भारत भी सबक सिखाने से पीछे नहीं हट रहा है। भारत सरकार द्वारा 118 चाइनीज ऐप बैन किए जाने के बाद से चीन सरकार परेशान दिख रही है। चीन की बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुश्किल वक्त में चीन को अब रविंद्रनाथ टैगोर, भारत में योग और आमिर खान की फिल्म दंगल की याद आ रही है और चीन भारत को इनकी दुहाई दे रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत से हमारे रिश्ते 1000 साल पुराने हैं और दोनों देशों के नागरिकों को करीब आने का मौका देना चाहिए। प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा है कि भारत ने गलत इरादे से चीनी कंपनियों पर कार्रवाई की है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के खिलाफ है। हम मांग करते हैं कि भारत इस मामले में अपनी गलती सुधारे। कारोबारी रिश्तों का फायदा दोनों देशों को होगा, लेकिन सही माहौल होना जरूरी है। इस बैन से दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान होगा। भारत की चीन पर सख्ती के बाद से ही चीन के कई बयान सामने आ रहे हैं। इस बारे में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियांग ने कहा है कि एक तरफ बैन लगाकर भारत अपने नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इससे हमारी कंपनियों को भी घाटा हो रहा है। मुझे हैरानी है कि जिस दिन भारत ने बैन का फैसला लिया उसी दिन अमेरिका ने दूसरे देशों से भी ऐसा ही करने को कहा। तो क्या इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका एक साथ खड़े हैं? इसके बाद चुनियांग ने आगे फिल्मी अंदाज में कहा कि ये सभी को याद रखना चाहिए कि भारत से हमारे करीबी और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। भारत और चीन प्राचीन सभ्यताएं हैं। कुछ वक्त के फायदे के लिए कदम उठाने से पहले हमें भविष्य को भी देखना चाहिए। हम पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों के रिश्ते 1000 साल पुराने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर चीन में बहुत मशहूर है। इसके अलावा चीन में योग और दंगल मूवी भी काफी पसंद की जाती है। हमारे जहन में ये कभी नहीं आया कि भारत हमारे लिए खतरा बन सकता है। उम्मीद है कि भारत इसे समझेगा। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 118 और चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन ऐप पर बैन लगाया। लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच इन ऐप पर बैन लगना चीन के लिए एक और झटका है। केंद्र सरकार ने जून में टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप बैन किए थे। इसके बाद जुलाई के आखिर में 4700 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। बुधवार को जिन 118 ऐप्स पर बैन लगाया गया है उनमें पॉपुलर गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव और भारतीय बाजार में चीनी सामानों की आयात पर लगाई जा रही सीमित रोक का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। जनवरी से जुलाई 2020 के बीच भारत में चीन से होने वाला आयात 32.28 बिलियन डॉलर रहा। ये जनवरी से जुलाई 2019 के मुकाबले 24% नीचे गिर गया है। यानी इस साल अब तक भारत में चीनी आयात लगभग 1/4 गिर गया है, जबकि इस दौरान कुल व्यापार में 18.6% की गिरावट आई है। अगर तनाव जल्दी नहीं खत्म हुआ तो आर्थिक संबंध और कमजोर होंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।